ओके गाइस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर में एग्जांपल नंबर 21 हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आप इसको अच्छे से समझिएगा और इस टाइप्स के क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेम्बर्स बी सेलेक्टेड। तो 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़ का ग्रुप है, 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़ का ग्रुप है। ठीक है, तो 4 गर्ल्स और 7 बॉयज़ में से 5 मेंबर्स को सेलेक्ट करके एक टीम बनानी है, जिसमें पहला पार्ट है कि जिसमें एक भी गर्ल ना हो, नो गर्ल। ठीक है, तो पहले पार्ट में अगर एक भी गर्ल ना हो, इसका मतलब ये है कि 5 मेंबर्स को सेलेक्ट करके एक टीम बनेगा जिसमें पाँचों आपके बॉयज़ होंगे। ठीक है, तो 4 गर्ल्स में से हम 0 गर्ल सेलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब यही तो है कि 4 गर्ल्स में से एक भी गर्ल सेलेक्ट नहीं हुई। और 5 मेंबर्स को सेलेक्ट करके एक टीम बनाने के लिए आपके पास 7 बॉयज़ में से 5 बॉयज़ सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, तो अब आपके पास 5 मेंबर्स को सेलेक्ट करके एक टीम बनाने के तरीके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 4C0 इंटू 7C5। ओके, तो 4C0 आपका क्या हो जाएगा, 1 इंटू 7C5। अब आप इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू आप खुद फाइंड कर लीजिएगा। वैल्यू इसकी आएगी 21 to 1। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। एटलीस्ट है यहाँ पे। ठीक है, एटलीस्ट का मीनिंग पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। एटलीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम, कम से कम। अब यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट 1 बॉय यानी कम से कम एक लड़का होना चाहिए एंड 1 गर्ल, और एक लड़की भी होनी चाहिए। मीन्स एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए एंड एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो कम से कम एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए। अब यहाँ पे कम से कम का मतलब है कि कम से कम एक लड़का तो रहेगा ही, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकता है। क्यों, 4 गर्ल्स और 7 बॉयज़ के ग्रुप में से 5 मेम्बर्स को सेलेक्ट करके एक टीम बनानी है। ठीक है, अब देखो, अब इनको सेलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे। आपके पास क्या है, 4 गर्ल्स हैं, ओके, एंड 7 बॉयज़ हैं। अब देखिए इनको सेलेक्ट करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। एटलीस्ट 1 बॉय, अगर कम से कम एक बॉय है आपके पास, आपने कम से कम एक बॉय को सेलेक्ट किया। ठीक है, टोटल आपके 5 मेंबर्स होनी चाहिए, तो एक बॉय आपने सेलेक्ट किया, रिमेनिंग आपके 4 मेंबर्स अभी आपके बच रहे हैं ना, तो ये 4 मेंबर्स गर्ल्स में से सेलेक्ट हो सकते हैं। तो 4 में से 4 गर्ल्स आपने सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब एक से ज़्यादा भी तो बॉय हो सकते हैं सेलेक्ट। ओके, तो जब आपने 2 बॉय सेलेक्ट किए तब आपकी 3 गर्ल्स सेलेक्ट हो सकती हैं। जब आपने 3 बॉय सेलेक्ट किए तब आपकी 2 गर्ल्स सेलेक्ट हो सकती हैं। और जब आपने 4 बॉयज़ सेलेक्ट किए तो आपका 1 गर्ल सेलेक्ट हो सकती है। तो बस आपका आंसर आ गया यहाँ पे कि एटलीस्ट 1 बॉय एंड एटलीस्ट 1 गर्ल कैन बी सेलेक्टेड। तो जब आपका एक बॉय सेलेक्ट होगा तो 5 मेंबर्स की टीम बनाने के लिए 4 गर्ल्स भी होंगी सेलेक्ट, तो आपके टोटल 5 मेंबर्स हो गए। और जब आपके 2 बॉयज़ सेलेक्ट होंगे तब आपकी गर्ल 3 सेलेक्ट होंगी। सिमिलरली जब बॉय आपके 3 होंगे सेलेक्ट तो गर्ल्स आपकी 2 सेलेक्ट होंगी। जब बॉयज़ आपके 4 सेलेक्ट होंगे तो गर्ल्स आपकी 1 सेलेक्ट होंगी। टोटल 5 मेंबर्स की टीम बनानी है ना। और कम से कम, एटलीस्ट का मतलब ये है कि कम से कम एक भी सेलेक्ट हो सकता है बॉय, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकता है सेलेक्ट। और गर्ल में भी कम से कम एक गर्ल सेलेक्ट हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 गर्ल्स सेलेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका केस फर्स्ट है। आप इसमें 4 केसेस से सेट कर सकते हैं ना, 4 केसेस से आप सेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए केस फर्स्ट आपका क्या कह रहा है कि जब आपने 4 में से
4 गर्ल्स ऐड की और 7 बॉयज़ में से एक बॉय सेलेक्ट किया, तो इनको सेलेक्ट करने के तरीके 4C4 इंटू 7C1 हो जाएंगे। ओके। सेकंड केस में 4 में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने के 4 में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट किए और 7 में से 2 बॉयज़ सेलेक्ट किए, तो इनको सेलेक्ट करने के तरीके क्या क्या हो जाएंगे 4C3 इंटू 7C2। अब थर्ड केस में 4 में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट किए और 7 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ सेलेक्ट किए, तो इनको सेलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे 4C2 इंटू 7C3। केस फोर्थ में 4 गर्ल में से एक गर्ल सेलेक्ट किया और 7 बॉयज़ में से 4 बॉयज़ सेलेक्ट किए। ठीक है, 7 बॉयज़ में से 4 बॉयज़ सेलेक्ट किए, तो इनके सेलेक्ट करने के तरीके क्या हो जाएंगे 4C1 इंटू 7C4। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए, इनकी वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी। ओके, इनकी वैल्यूज़ आएंगी 7, केस फर्स्ट की वैल्यू आएगी 7 सॉल्व करके, और इसकी वैल्यू आ जाएंगी 84, और केस थर्ड की आएगी वैल्यू 210, और केस फोर्थ की वैल्यू आएगी 140। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ द वेज आपके पास कितने आ गए 5 मेंबर सेलेक्ट करने के लिए, बताइए। इन चारों का सम, चारों केसेस का सम। ठीक है, तो इनका सम क्या हो जाएगा 441। ये आपके टोटल नंबर ऑफ द वेज आ गए इन विच 5 मेंबर्स कैन बी सेलेक्टेड। ठीक है, ओके, तो टोटल नंबर ऑफ द वेज इज 441। सिमिलरली अब आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी बहुत इजी है। देखिए, एट लीस्ट 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड, यानी कि कम से कम 3 गर्ल्स सेलेक्ट होंगी और 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आपके पास अवेलेबल कितनी हैं 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज़ हैं। ओके, तो 4 गर्ल्स में से कम आपने 3 गर्ल्स सेलेक्ट किए और 5 मेंबर्स की टीम बनाने के लिए आपके पास 2 मेंबर की रिक्वायरमेंट है, तो 2 मेंबर्स आपके कहाँ से आ जाएंगे, बॉयज़ से आ जाएंगे। और 4 गर्ल्स में से जब आपने 4 गर्ल्स सेलेक्ट कर लिया तो 1 मेंबर की और रिक्वायरमेंट है ना, तो ये बॉयज़ से एक मेंबर वहाँ से ले मतलब 7 बॉयज़ में से एक मेंबर उसमें ले लिया जाएगा, तो 7 बॉयज़ में से एक बॉय को सेलेक्ट कर लिया। ओके, सो 2 के केसेस से सेलेक्ट हो सकते हैं इसमें, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। ओके, तो 4 गर्ल में से 3 गर्ल सेलेक्ट किए और 7 बॉयज़ में से 2 बॉयज़ सेलेक्ट किए, तो इनको सेलेक्ट करने के तरीके क्या हो जाएंगे 4C3 इंटू 7C2। सिमिलरली 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स सेलेक्ट किया और 7 बॉयज़ में से एक बॉय सेलेक्ट किया, तो इनको सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा टीम बनाने के लिए 4C4 इंटू 7C1। अब आप इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लीजिए। वैल्यूज़ क्या आएंगी इनकी 84, केस फर्स्ट की वैल्यू 84 एंड केस सेकंड की वैल्यू आएगी 7। तो टोटल नंबर ऑफ द वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 गर्ल्स क्या आएंगे 84 प्लस 7 91 वेज आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 गर्ल्स इज़ 91 ways. Note it down.